तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं F2 के बारे में, जो है हमारा बचपन और बाल विकास, जिसमें हम जो है देखते हैं। तो फिर इसमें जो है हमारा मार्क्स जो रहेगा 70 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटा जिसके लिए आपको मिलेगा। नीचे आपके सारे गाइडलाइंस दे रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन ए में आपके जो हर क्वेश्चन का मतलब दो उसमें रहेगा ऑप्शन, ठीक है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। तो यहाँ पे जो है ये पेपर का प्लस पॉइंट है सेक्शन ए में, जो आपको दोनों में से कोई ना कोई आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है वो क्वेश्चन है, बच्चे तथा बचपन की अवधारणा को यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है, यानी कि बच्चा और बचपन किसे कहते हैं यहाँ पे आपको समझाना है विस्तार से। तो बच्चा हम कह सकते हैं कि एक सजीव प्राणी, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक सजीव प्राणी है जो जैविक प्रक्रिया की उपज है। और हम कह सकते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो मानसिक तनाव से रहित होता है, जो यानी कह सकते हैं कि हमारे संपूर्ण एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का जो शुरुआती जो अवस्था है वो बच्चे का होता है, ठीक है। ऐसे करके आप एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम अगर बचपन की बात करें तो यहाँ पे हम उम्र के अनुसार बताएं तो 6 से 14 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बचपन की अवस्था कहलाती है। और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो तनाव रहित होता है, स्वतंत्र होता है, और वे शुरुआती दिनों में ही मतलब उसकी जो होते हैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने यानी कि विद्यालय जाने की जो है वो शुरुआती अवस्था होती है, उसी को हम बचपन कहते हैं। ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, यानी कि अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वृद्धि तथा विकास के अंतर संबंध को यहाँ पे आपको बताना है। तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि को जैसे हम जानते हैं कि वृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। किसी देश की विकास हम तब कहेंगे, मतलब हम ऐसे एक्सप्लेन, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप दोनों का जो है स्पष्ट कर देती हूँ एक चीज़। देखिए, वृद्धि जो है ना, अगर आपके बुद्धि में विकास हो रहा है, यानी कि अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति आपकी अगर विकसित हो रही है तो वो आपका विकास कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बाल बढ़ रहा है, तो ये सब वृद्धि के अंदर आएगा। हम यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि संख्याओं में वृद्धि जो होता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है किसी देश की, तो वो जो है वो वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी देश का जो आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, प्राकृतिक अगर उसकी सुंदरता बढ़ रही है, तो ये सब जो है उसके किस में आएगा? विकास में आएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे वृद्धि और विकास के बारे में बता सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास क्या कहलाता है, इसका आपको समझाना है यहाँ पे। तो बाल विकास हम कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो बाल विकास कहलाएगा, ठीक है। बालक के जीवन में जो जो विकास होते हैं उसके बाल विकास कहलाते हैं। बाल विकास जो है बाल विकास एक विज्ञान है जो अध्ययन करता है बालक के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक के जीवन के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, सब कुछ उसका अध्ययन करता है और उसके विकास का अध्ययन करता है, ठीक है। बाल विकास का जो पहले का नाम था वो बाल मनोविज्ञान था, ठीक। लेकिन ये पहले खाली व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसका नाम बदलकर बाल विकास कर दिया गया। हम देखते हैं शिक्षक की क्या भूमिका है बाल विकास के अध्ययन में, मतलब क्यों शिक्षक को बाल विकास का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम F2 पढ़ रहे हैं ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ना, क्योंकि जब भी हम किसी बालक के विकास, विद्यालय में जब भी बालक आता है तो उसके विकास की बात की जाती है कि हम बच्चे का कैसे विकास करें, ठीक है। जिसके अध्ययन जिसको मतलब उसके विकास के लिए हमें उसका अध्ययन ज़रूरी है, इसलिए हम बाल विकास जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बालक का जो है व्यवहार वगैरह भी भापने के लिए, उसके अंदर कौन कौन से विकास पहले से विद्यमान है, उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए हम लोग जो है बाल विकास का अध्ययन करते हैं। ये सब हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखना है हम लोगों की शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक जो बच्चे होते हैं उनके शारीरिक विकास में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बताना है। कि अगर मैं शैशवावस्था की बात करूँ, शैशवावस्था जो है जन्म उपरांत यानी कि 0 से लेकर के, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के किशोरावस्था यानी कि 12 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। इसे 12 या 14 वर्ष भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर उसके 12 वर्ष की अवस्था तक कौन कौन से उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन आते हैं, कौन कौन शारीरिक विकास होते हैं, उसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चे के दांत का विकास होता है, ठीक है। उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसकी हड्डियां मजबूत है, जिसकी वजह से वो हाथों को चलाना सीखता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपने पैरों से चलना सीखता है, उसके पैर की हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती है, उसके बालों का विकास होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर की जो बनावट होती है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक। किशोरावस्था में हमारे शरीर की बनावट इस प्रकार हो जाती है, यानी कि शारीरिक विकास इस प्रकार हो जाता है कि लड़का और लड़की के में हम भेद कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अथवा में अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दे रखा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को यहाँ पे आपको बताना है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले अगर हम कारक देखें तो इसमें हो जाता है खान पान, बच्चे का कैसा खान पान है। अगर बच्चे को अगर अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा खान पान मिलेगा तो उसकी शरीर की बनावट जो है वो हेल्दी होगा, ठीक है। ना वो ओवरवेट होगा और ना ही वो अंडरवेट होगा, वो मतलब कि हेल्दी बच्चा होगा। लेकिन अगर वही उसके खान पान में अगर कमी रहेगी तो बच्चा कुपोषित होगा, ठीक है। ये एक मुख्य कारण हो सकता है। इसी तरह अनुवांशिकता है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स के द्वारा उसमें जो बीमारियां आती हैं उसके द्वारा भी उसके शारीरिक विकास में, यानी कि शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता है।
इसी प्रकार कई हैं जैसे बीमारियां, खेल कूद आदि प्रभावित करती हैं बालक की शारीरिक विकास को। अब हम देखना है क्वेश्चन नंबर 4। आपने जो अपने विद्यालय में पाए जाने वाले बच्चों की सृजनात्मकता के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करना है यहाँ पे, और यह बच्चों के विषय सीखने की में किस प्रकार सहायक है। यानी कि आपको सृजनात्मकता जो आपने अपने विद्यालय में यानी कि एसीपी के दौरान आप अपने जो बच्चों के अंदर देखा है सृजनात्मक गुण, उसको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे ये बताना है कि वो जो उसके सृजनात्मक गुण हैं उससे हम विद्यालय में पढ़ाने के दौरान कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों के सृजनात्मक गुण के बारे में, तो कई गुण हैं जैसे बच्चों का प्रश्न पूछना, ठीक है, कुछ भी जानने के लिए ललायत रहना, हमेशा टीचरों से बात करना, नई नई चीज़ों के प्रति आकर्षित होना, ठीक है, रंगों से लगाव आदि चीज़ों की अगर बात करें, या फिर चित्रों से लगाव, जैसा कि आप देखते हैं जिस बुक में ज़्यादा चित्र रहते हैं उसके प्रति जो है बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी कि अगर आप उन्हें मान लीजिए चित्र के द्वारा पढ़ाएंगे, वीडियो के द्वारा पढ़ाएंगे, तो बच्चे उसमें ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो आदि गुण जो हैं सृजनात्मकता जो है बच्चों के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि हम कैसे इसकी सहायता से बच्चों को विषय पढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों को हम चित्र के माध्यम से अगर पढ़ाएं तो वो ज़्यादा पढ़ाई के प्रति आकर्षित रहेंगे। ठीक है, अगर हम TLM में अगर हम TLM का उपयोग करें, यानी कि अगर हम वीडियो के द्वारा पढ़ाएँ, उन्हें हम नाटक के द्वारा पढ़ाएँ, कला को अगर इस पढ़ाई में जोड़ के अगर पढ़ाएँ, सृजनात्मक गुणों का उनका विकास करते हुए पढ़ाएँ, तो फिर बच्चे जो है उसमें रुचि लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यालय आने के लिए बच्चे हमेशा तत्पर हों, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसके लिए हमें जो विद्यालय का वातावरण है उसे हम लोग को बाल केंद्रित बनाना होगा। ठीक है, बच्चों से हमें एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडली नेचर हमारा होना चाहिए, उनकी तरह हम खुल के बात करें, उनके विचार को हम सुने। ठीक है, एक खेल के द्वारा अगर हम उन्हें पढ़ाएं तो बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित होंगे, और ये सब हम भूमिका निभा सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के दौरान, जिससे बच्चे जो है प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए तत्परता अपनी दिखाएँ। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें बताना है कि अपने अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खिलाते हैं बच्चों को, और किसी एक खेल से संबंधित आपको बालकों में जो विकास होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप जैसे कि बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं अगर उस पर हम ध्यान दें तो बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, फिर अगर लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, आदि खेल खेलते हैं वो। अगर हम बात करें कि वो कौन से खेल को, हम मान लीजिए अगर बैडमिंटन को लेते हैं, बैडमिंटन खेलते वक्त बच्चे जो हैं वो दौड़ते हैं और बहुत सारी शारीरिक क्रियाएँ करते हैं, उछलते हैं जैसे, ठीक है, और नियमों का पालन करते हैं जिनसे उनकी नैतिक विकास होता है, मनोगत्यात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आदि विकास इसके अंतर्गत होते हैं। अब हम देखते हैं खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, इसका वर्णन करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खेल के द्वारा जो है बच्चे खेल जब खेलते हैं तो उसमें वो दौड़ते हैं जिससे उनके शारीरिक विकास होता है, उनके नियमों का पालन करते हैं जिससे उनके नैतिक विकास होता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे के जैसे शतरंज है, लूडो है, ये सब के अंदर जो है बालक का वो मानसिक विकास भी होता है, मनोगत्यात्मक विकास होता है, सृजनात्मक विकास, आदि विकास इसके अंतर्गत होते हैं। और खेल जो है बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इसलिए खेल आवश्यक है। ये हम ऐसे यहाँ पे पॉइंट वाइज आप सारे विकास को लेकर के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जॉन बॉल्वी के लगाव के सिद्धांत का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। तो जॉन बॉल्वी जो थे उन्होंने कहा, एक लगाव का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो बचपन में ही यानी कि अपने बाल्यकाल में ही बच्चा जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो जाता है, और बच्चा जो है वो दूसरों से लगाव यानी कि संबंध स्थापित करने के लिए ही वो जो है वो प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि उसी अवस्था में बचपन में ही वो सबसे जुड़ जाता है, हर व्यक्ति से वो जुड़ जाता है जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये उन्होंने कहा है। अब हम इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका यहाँ पर वर्णन करना है। तो संवेगात्मक विकास यानी कि बच्चों की भावना का विकास जो है वो कैसे, उसमें परिवार की क्या भूमिका है यहाँ पे उसका बताना है। तो अगर बच्चा का जो लालन पालन सबसे पहले होता है वो परिवार में ही होता है, उसके परिवेश में जैसा वो व्यवहार देखता है अपने बड़ों के प्रति। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि अगर बच्चा जो है अपने परिवार में एक दूसरे सदस्य के प्रति अगर व्यवहार देखता है कि झगड़ालू व्यवहार है, तो वो भी बच्चा जो है झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, लेकिन उसकी भावनाएं जो हैं वो गुस्सैल होंगी, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा अगर प्रेम वाले वातावरण में जिएगा, अगर आदर्श भावना रहेगा उसके परिवार में, तो बच्चे का जो विकास होता है उसी परिवेश में होता है, और इसकी भावनाएँ जो है वो सकारात्मक भावनाओं के साथ वो जन्म लेता है और उसके सकारात्मक भावनाओं का विकास उसके अंतर्गत होता है। अब हम आते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, यानी कि सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा जो 10 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। तो आप यहाँ 10 पॉइंट पर लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूँ, जैसे कि बच्चे का खान पान हो गया, पोषण हो गया, ठीक है, उसके आसपास का व्यवहार हो गया, उसके परिवेश हो गया, परिवार हो गया, फिर हो गया उसके आनुवंशिकता हो गया, परिवार की आर्थिक स्थिति हो गई, विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गए, उसके मित्र हो गए, आदि जो है बच्चे के बाल विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपको खेल के जो प्रमुख प्रकार है उसके बारे में बताना है।
और खेल संचालन में शिक्षक की क्या भूमिका है उसका यहाँ पे वर्णन करना है। तो खेल का जो प्रमुख प्रकार है, कई इसके प्रकार बताए गए हैं। ऐसे तो कहते हैं सामूहिक खेल, और फिर कहते हैं कि अकेले खेलने वाला खेल है, लेकिन ऐसे अगर हम देखें बाल विकास के अनुसार तो है बहुत सारे, जैसे कि परीक्षणात्मक खेल आ जाते हैं जिसमें बच्चा केवल कोई चीज़ को तोड़ फोड़ कर या फिर ऐसे ही देखता है कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। फिर गतिशील खेल जिसमें बच्चा दौड़ता है, ठीक, जैसे क्रिकेट वगैरह। रचनात्मक खेल होते हैं जिसमें बच्चा मिट्टी का कुछ बनाता है या फिर क्ले का कुछ बनाता है और उसे फिर बनाकर गिराता है, रेत का जैसे पहाड़ बनाता है और फिर उसे गिरा देता है। ये रचनात्मक खेल के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आता है एक लड़ाई के खेल जिसमें कंपटीशन के थ्रू बच्चा खेलता है, जैसे फुटबॉल टीम बनाकर खेलता है, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया या पिट्टो हो गया, ये सब आदि, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें शिक्षक की क्या भूमिका ये यहाँ पे बताना था। तो शिक्षक की इसमें ये भूमिका है कि शिक्षक जो है इसके नियम समझाता है, और बच्चा अगर सही ढंग से खेल रहा है नहीं खेल रहा है, उसे क्या बालक सीख रहा है, ये सब जो है शिक्षक इसका मूल्यांकन करता है और बच्चे का देखता है कि उसके अंतर्गत क्या क्या उसके अंदर विकसित हो रहे हैं, और उसके नियम के द्वारा उसके और भी जो है विकास जो है संभव करता है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अर्जुन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। जो 10 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आप जिन पियाजे के पहले जीवन परिचय दे दीजिए, उसके बाद इनके विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताइए। तो जिन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो 2 अवस्थाओं में उसका व्याख्या किया है। तो पहले अवस्था में उन्होंने बताया है कि बालक 7 वर्ष की कम उम्र का जब होता है तो उसकी जो तर्क शक्ति है वो बहुत कम विकसित होती है, ठीक है, और उसे ऐसा लगता है कि जो नियम है वो परिवर्तनशील नहीं है। दूसरी अवस्था में इन्होंने कहा है कि यह अवस्था जो है 7 वर्ष के बाद की है, और इस अवस्था में जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो काफ़ी सीमा तक हो जाता है, और इसमें बच्चा जो है ये समझने लगता है कि नियम जो है वो परिवर्तनशील है, इसे व्यक्ति और समय अनुसार बदला जा सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं और सृजनात्मक बालक के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। सृजनात्मकता की बात करें तो सृजनात्मकता का अर्थ है जब भी बालक या फिर कोई व्यक्ति किसी नई चीज़ का सृजन करता है, यानी कि नए विचार, नए वस्तुओं का उत्पादन करता है, बनाता है, तो वो सृजनात्मकता उसके गुण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम सृजनात्मकता के कौन कौन से बालक में गुण पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सृजनात्मकता का गुण है बच्चा जो है एकाग्रचित होगा, ठीक है, वो उबेगा नहीं, कोई भी चीज़ से नई चीज़ जानने के लिए तत्पर रहेगा, ठीक है, वो कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ कर या फिर वो खोल कर देखना चाहेगा, जिज्ञासु होता है कह सकते हैं। फिर वो जानना चाहता है कि क्या होने वाला है या फिर ये कैसे हुआ, कोई भी चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, खुले स्वभाव का होता है, प्रश्नचित होता है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से हर कुछ पूछते रहता है, ठीक है। शांत भी होता है, जब कुछ अगर व्याख्या हो तो बच्चा शांति से सुनता है, आदि गुण बच्चों में ये देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें से आपको 2 ही करना रहेगा, ठीक है, आप किसी 2 पे आप लिख सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला हम देखते हैं बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। हम उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करेंगे यहाँ पे आप बताइए। जैसे कि आप बच्चों में खेल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे सहयोग के माध्यम से सामूहिक कार्य करेंगे तो बच्चों के उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा आदि कार्य से, ठीक है। अब हम देखते हैं नैतिक विकास किसे कहते हैं। नैतिक विकास कहने का अर्थ है बच्चों में जो है वो मूल्यों का विकास, जीवन मूल्यों का विकास। बच्चा जो है नैतिकता सीखता है, ठीक है, व्यवहार जो अच्छे व्यवहार होते हैं उसे सीखता है नैतिक विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अनुशासन। इसके बाद आप यहाँ पे जिन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पे आप वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं भय की रोकथाम। हम कैसे बच्चों में भय का जो डर है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। इसके कई उपाय हैं, जैसे कि बच्चों के साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि बच्चे हमारे साथ एक दोस्त की तरह, ठीक है, अपनापन महसूस करें, ठीक है। बच्चों में ऐसा वातावरण विद्यालय का बनाएं कि बच्चा उसमें आने के लिए प्रेरित रहे। उनके विचार या फिर उन्हें डांटे नहीं बल्कि उन्हें समझाएं, उनके जो विचार हैं उनको हम सुने, उनके साथ बातचीत करें, आदि द्वारा हम भय को रोकथाम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। बालक का मनोगत्यात्मक विकास। तो मनोगत्यात्मक विकास के कहने का अर्थ है बालक में तर्क शक्ति का विकास, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति का विकास और कल्पना शक्ति का विकास आदि। तो आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।